तो बच्चों क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। पहला ऑप्शन देखते हैं, एन एटम इन अ स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट ईएम रेडिएशन एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन द सेम स्टेट। बिल्कुल ठीक है यार। तो बोहर के मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दोनों के ही अकॉर्डिंग एज लॉन्ग एज जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा किसी एनर्जी स्टेट में है तो उस टाइम वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं रेडिएट करता। ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है कि डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़ ही हो सकती हैं जिनको हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। तो चाहे आप बोहर के मॉडल की बात करें तो उसने भी यही कहा था कि एनर्जी वैल्यूज़ क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं। जो n इज इक्वल टू 1 मेरी ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट है एंड सो ऑन, इन सब ऑर्बिट्स की जो एनर्जी वैल्यूज़ है दैट इज़ फिक्स्ड। एंड हम फार्मूला भी पढ़ते हैं बोहर के मॉडल में, क्या होता है जी, एनर्जी वैल्यू का -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एंड सिमिलरली जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही बात कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है एंड जो ऑर्बिटल्स हैं दैट आर ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड ऑर्बिटल्स की एनर्जी मेरी क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो वहाँ पे भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही निकल के आती हैं मेरी ऑर्बिटल्स की। ठीक है जी। तीसरा क्या है, when electron makes transition from higher energy stationary state to a lower energy stationary state then it emits a photon of light। परफेक्टली ट्रू। जब आपका इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी वाले लेवल से लोअर एनर्जी पे जाता है तो उस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग वो एक फोटोन इमिट करता है। ये बोहर के अकॉर्डिंग भी ट्रू है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग भी ट्रू है। लास्ट है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स स्टेशनरी स्टेट मूव्स इन अ सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। तो बच्चों बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे हमने देखा सर्कुलर ऑर्बिट्स ही होती हैं। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम मैं दोनों प्रिसाइसली डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो यार सर्कुलर मोशन में जाने का मतलब क्या है कि मुझे पोजीशन पता है इलेक्ट्रॉन की एंड उस पॉइंट पे उसका मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता है, तभी मैं बोल सकता हूँ ना कि वो सर्कुलर मोशन में। बट सर्कुलर मोशन डिफाइन करने के लिए यार मैंने पोजीशन भी डिफाइन कर दी एंड वेलोसिटी भी डिफाइन कर दी और दोनों तो मैं साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर ही नहीं सकता। तो ये वाला अपना ठीक नहीं बैठ रहा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4।